जय बिहार। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड में 5वीं अध्याय से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न जो 2 अंक स्तरीय होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वीवीआई है, ठीक है, उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें सबसे पहले प्रश्न दिया है कि एपी, ठीक है, सबसे पहले प्रश्न दिया है एपी। सबसे पहले प्रश्न है कि एपी 3, 8, 18, ठीक है, का कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, क्या बोला है कि एपी के कौन सा पद जो है 78 है। ठीक है, क्या पूछा है, एपी क्या कौन सा पद जो है 78 है। यानी कि हम देखेंगे इसमें सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न अगर आपसे पूछता है, कितने नंबर प्रश्न पूछे भाई, 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 2 नंबर में। सबसे पहले इसको हल कैसे किया जाएगा, तो लिखेंगे हल, ठीक है, दिया है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न बनाने का नियम होता है कि लिखेंगे हल दिया है। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है, जैसे a बराबर दिया है 3, ठीक है, और d बराबर यानी कि सार्वंतर या पदांतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप जानते हैं कि दूसरी पद में से पहली पद घटा दिया जाता है। यानी कि दूसरा पद हो गया हमारा 8 और पहली पद हो गया 3, यानी कि d बराबर हमारे पास निकल कर जाएगा 5। उसके बाद पूछा है कि कौन सा पद 78 है। क्या बोला है, कौन सा पद 78 है। यानी कि हमको an का मान दिया है और n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, an का मान 78 दिया है और n का मान जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और 78 बराबर हमको दे दिया n के मान। a का मान कितना है भाई, 3 हो गया। n के मान तो खैर हमको ज्ञात करना है और d के मान कितना हो गया भाई, हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 78 प्लस में है, बराबर किधर आ गया, तो माइनस में 5 में n से गुणा करेंगे तो 5n, और ये 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ये घटेगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 75। ये माइनस में बराबर किधर आ गया, तो प्लस में इधर बच गया हमारे पास 5। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 16 पंजा होता है कितना, 80 होता है। ठीक है, तो इसलिए n बराबर हमारे पास कितना हो गया, 16। ठीक है, यानी कि ठीक है, क्या पूछा था कि एपी का कौन सा पद 78 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः एपी का 16वां पद, अतः एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, अतः एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अगली प्रश्न है हमारे पास। अगली प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि एपी हमारे पास है, एक प्रश्न है कि एपी है हमारे पास, एपी 21, 18 और 15, एपी 21, 18 और 15। क्या पूछ रहा है कि एपी 21 और 18, 15 का, ठीक है, 15 का कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। ठीक है, देखिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी हल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको दिया है, ठीक है, दिया है a बराबर हो जाएगा 21। ठीक है, यानी कि a बराबर हो गया 21 और d बराबर आप जानते हैं कि दूसरी पद में से घटाया जाता है। ठीक है, d बराबर आप पहले जानते हैं कि दूसरी पद में से क्या किया जाता है भाई, पहली पद को घटाया जाता है। ठीक है, तो दूसरी पद कितना है, 18 है और पहली पद हमारे पास 21 है, यानी कि d बराबर आ गया -3। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी कि an बराबर हमको दिया है भाई -21 और n के बराबर हमको कुछ नहीं दिया। अभी जस्ट वीडियो जो अभी जस्ट जो क्वेश्चन बनाया है सेम टू सेम उसी पर आधारित है। ठीक है, तो an के बराबर हमारे पास सूत्र होता है, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आंसर कमेंट कीजिए आंसर। आगे देखिए, -21 इक्वल टू a का मान हो गया 21 प्लस n का मान हमको मालूम नहीं है। ठीक है, d का मान हमारे पास मालूम है -3। ठीक है, और ये -21 ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा, तो माइनस, ये माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3। ये जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 102।
और ये हो जाएगा, ये देखिए ये 3 प्लस में है, बराबर किधर आ गया तो माइनस में, और यहाँ पे बच गया -3। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105 इक्वल टू -3 है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 है, यानी कि इसलिए n बराबर हो गया -105 बट्टे -3, यानी कि माइनस से माइनस कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा भाई, तो 3 3 9 और 3 5 35, यानी कि ये 35 बराबर कट सकता है। तब हम लिख सकते हैं कि अतः एपी का 35वां पद, ठीक है, अतः एपी का 35वां पद -21 है। ठीक है, आप आंसर कमेंट नहीं किए, जल्दी कीजिए कमेंट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास एक तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न क्या है भाई, तो तीसरा प्रश्न है कि यदि एपी का, ठीक है, यदि एपी का nवां पद, ठीक है, यदि एपी का nवां पद 3n+1 है, क्या है, यदि एपी का nवां पद 3n+1 हो, ठीक है, 1 हो, तो एपी ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर शेयर कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे हल, और यहां पे हमसे nवां पद पूछा गया है, तो हम यहां पे n का मान डिनोट कर ले, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, इत्यादि, आपको जितना इच्छा हो उतना मानते जाइएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 3n+1, यानी कि an बराबर हम इसको मान के आएंगे, और a का मान जब हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास हो जा रहा है 3 × 1 + 1, यानी कि 3 1 में 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर एक n के जगह पर हम 2 रखते हैं तो 3 × 2 + 1 इक्वल टू 3 दूने 6 1 7, अगर हम a का 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 × 3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 का 9 1 10। ठीक है, अतः AP बराबर हो गया, अतः AP बराबर हो रहा है हमारे पास पहला पद 4 एवं दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, इस तरह हमारा AP हुआ। चलिए, आप कमेंट आंसर नहीं किए, कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से प्रश्न समझ में आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। चलिए चौथे प्रश्न है हमारे पास कि मान लीजिए प्रश्न दिया है कि एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। देखिए भाई, आपको यहां पे एपी कहेगा या समांतर श्रेणी कहेगा। ठीक है, आपको एपी कहेगा या समांतर श्रेणी कहेगा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सब पार हो जाएगा। तो एक कह रहा है कि एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, ठीक है, ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, ठीक है, एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दिया हो। ठीक है, और सातवां पद 9 है। ठीक है, क्या कर रहा है, और सातवां पद 9 है। ठीक है, कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे हल। हमसे क्या पूछा गया भाई, तीसरा पद, यानी कि a3 बराबर हो रहा है 5 या a प्लस n-1, यानी कि n के जगह पर हम 3 -1 और d का मान तो दिया नहीं है, इक्वल टू 5, यानी कि a प्लस 3 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2d इक्वल टू 5। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरी बात, फिर हमको क्या पूछा है, सातवां पद, यानी कि a7 इक्वल टू दिया है 9, यानी कि a प्लस n-1, यानी कि n के जगह पर कितना रखेंगे भाई, 7 रखेंगे, 7 - 1 इंटू d इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है, यानी कि a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 d
इक्वल टू 9, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, आप तीसरी अध्याय में पढ़े हैं विलोपन प्रतिस्थापन, जो भी आप समीकरण को हल करने की विधि जानते हैं उसी विधि से इसको ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 5, फिर a प्लस 6d इक्वल टू 9। ठीक है, हमको क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस ये हमारा a कट गया और यहां पे बच गया माइनस 4d इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया भाई, 4 एक में 4, यानी कि इसलिए d बराबर हो गया हमारे पास 1। इसलिए क्या हो गया, d बराबर हो गया 1, यानी कि अब a का मान ज्ञात करना है, तो आप किसी भी समीकरण में, ठीक है, किसी भी समीकरण में आप d का मान रख करके a का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 गुणे d का मान हो गया कितना हमारे पास भाई, 1 हो गया इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पे a हो गया और यहां पे हम इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 5, ये 2 प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास a का मान मालूम चल गया, d का मान मालूम चल गया, तो अब हमको AP याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए AP बराबर कितना हो गया भाई, तो AP बराबर हमारे पास हो जाएगा, यानी कि a यानी कि पहला पद हो गया 3, और d का मतलब होता है d अगर जितना रहेगा पहले पद में आप उतना जोड़ते चले जाइए। ठीक है, अगर हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो भाई कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, इस तरह हमारी AP ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए, वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि AP, अगला प्रश्न है यानी कि 5वां प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि AP 2 4 6 8, AP 2 4 6 8, ठीक है, AP 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 के 11वें पद, ठीक है, 11वें पद ज्ञात करें। ठीक है, 11वें पद ज्ञात करें। ठीक है, क्या कर रहा है, 11वें पद ज्ञात करें। एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, a का मान लिखेंगे, उसके बाद पदांतर यानी कि d का मान लिखेंगे, और 11वें पद यानी कि नंबर ऑफ पद दिया है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि वो 11वें पद पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए, तो a का मान हो गया हमारे पास भाई 2, और d का मान कितना होता है, तो दूसरी पद में से पहली पद घटाया जाएगा, यानी कि 4 में से 2 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि a का मान भी 2 और d का मान भी 2। फिर हमसे क्या पूछे हैं कि 11वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास भाई 11वां पद होता है a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू d, या a का मान कितना हो गया 2 और n का मान हमको मालूम है 11 ना, -1, और d का मान कितना हो गया भाई, तो 2 है। ठीक है, 2 प्लस 11 में से 1 जाए कितना बचेगा 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे कि सॉरी ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 प्लस 10 दूने 20, ठीक है, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, यानी कि, ठीक है, 11वां पद कितना हो गया भाई 22, 11वां पद कितना हो गया 22। ठीक है, आप कमेंट में आंसर भेजिएगा, आपका आंसर कितना आ रहा है कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यानी कह रहा है कि AP, ठीक है, प्रश्न क्या है, कह रहा है कि AP 2 7 12 17, AP है 2 7 12 17 का, ठीक है, 2 7 12 17 का 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि AP 2 7 12 17 का 20वां पद ज्ञात
करें। यानी कि ए बराबर हमको लिखेंगे हल, ठीक है, ए बराबर कितना है भाई 2 है, ठीक है, ए बराबर 2 और पदांतर यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, तब दूसरी पद में से पहली पद घटाएंगे यानी कि 7 में से 2 घटेगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है 20वां पद ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ पद दिया है और पूछ रहा है कि 20वां पद पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए, तो हमको n बराबर दिया है भाई 20 और an का मान ज्ञात करना है, यानी कि an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान तो हमको दिया नहीं है, a का मान है 2 और n का मान है कितना भाई, तो n का मान है 20 माइनस 1 और d का मान हो गया 5, ठीक है। तो 2 प्लस ये 16 में से 1 जाएगा, बचेगा 19 और 19 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 2 प्लस 19 बच्चे होता है कितना, 19 बच्चे होता है, ठीक है। तो 19 बचे कितना होता है 95, ठीक है, 19 बचे होता है 95 यानी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 97, यानी कि हमारे पास लिखेंगे कि अतः एपी का 20वां पद, अतः एपी का 20वां पद 197 होगा, ठीक है, 20वां पद 197 होगा, ठीक है। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक प्रश्न आ रहा है अभी हमारे पास, मान लीजिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, तो कह रहा है कि एपी, ठीक है, एपी -40, ठीक है, कह रहा है कि एपी -40 -15 10, ठीक है, 10 का, ठीक है, 10 का 10वां पद ज्ञात करें। क्या कर रहा है 10 का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 10 का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। चलिए 10वां पद ज्ञात करते हैं, तो यानी कि हल, ठीक है, ए बराबर हो गया -40, ठीक है, ए बराबर क्या हो गया भाई -40 हो गया और डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान आप जानते हैं दूसरी पद में से पहली पद घटाई जाती है यानी कि -15, ठीक है, माइनस और दूसरी पद कितना है भाई, पहली पद -40, ठीक है, तो -15 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर कितना 40, जब इसको प्लस माइनस माइनस यानी कि हमारे पास बचेगा 25, ठीक है, यानी कि डी का मान हो गया 25। अब प्रश्न में पूछा है कि 10वां पद ज्ञात करें, यानी कि n बराबर हमको 10 दिया है और 10वां पद हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 10वां पद पूछा जा रहा है यानी कि सूत्र होगा a का मान कितना होगा भाई -40 प्लस n का मान 10, ठीक है, -1 और d का मान हो गया कितना 25, ठीक है, इक्वल टू -40 प्लस ये हो गया हमारे पास 9 और यहां पे हो गया 25, यानी कि -40 प्लस 25 और 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 और ये हो जाएगा 9 दूने 18, 9 दूने 18 और 4 हो जाता है कितना 22, यानी कि 225, ठीक है। जब इसमें से ये प्लस माइनस माइनस और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे हैं तो यानी कि हमारे पास बचेगा 185, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः एपी का 10वां पद, ठीक है, अतः एपी का 10वां पद 185 होगा, ठीक है, 185 होगा। ये हमारे पास क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। आप अपना आंसर कमेंट में जरूर डालिए, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न है अब हमारे पास, यानी कि 8वीं नंबर प्रश्न है और 8वीं नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, 8वीं नंबर प्रश्न कह रहा है कि एपी, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एपी, ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि एपी 3 8 13, एपी 3 8 13, ठीक है, क्या कर रहा है कि एपी 3 8 13, एपी 3 8 13 का, ठीक है, एपी 3 8 13 का 15वां पद निकाले। कौन सा पद, 15वां पद निकाले, 15वां पद निकाले, ठीक है। देखिए भाई इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं,
2 अंक स्तरीय है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो है जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर डालिए। ठीक है, फिलहाल देखते हैं हल, यानी कि a बराबर हमारे पास हो गया 3 और d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी पद में पहली पद घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और n बराबर हमको दिया है 15, क्योंकि नंबर ऑफ पद पूछ रहा है, नंबर ऑफ पद दिया है और an का मान जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सूत्र हो जाएगा a 15 इक्वल टू a का मान हो गया 3 प्लस n का मान हो गया 15 माइनस 1 और d का मान हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो 3 प्लस 15 में से घटेगा कितना बचेगा 14 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पे 14 बचे कितना होता है भाई, तो 3 प्लस 14 बच्चे हो जाएगा 70, यानी कि हम इसको ऐड करने के हो जाएगा हमारे पास 73। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः एपी का 15वां पद 73 होगा। एपी का 15वां पद कितना हो जाएगा 73, और यही हमारे पास आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी कि प्रश्न संख्या अब देखते हैं 9वां। अगले प्रश्न में कह रहा है कि देखिए अगले प्रश्न में अब हमसे बोला गया है, ठीक है, कि एपी का पहला पद -4 और छठा पद -6, तो 10वां पद निकाले। क्या प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या है, कह रहा है कि एपी का, ठीक है, एपी का छठा पद, ठीक है, एपी का छठा पद, ठीक है, क्या कर रहा है कि एपी का छठा पद, एपी का पहला पद है ना, ठीक है, एपी का पहला पद, ठीक है, एपी का पहला पद है -4 और छठा पद, ठीक है, और छठा पद हमारे पास है कितना 6 है, तो ठीक है तो कौन सा पद निकालना है, तो पांचवा पद ज्ञात करना है। तो कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करें। ठीक है, पांचवा पद ज्ञात करें, यानी कि हमको ए बराबर दिया है -4। ठीक है, ए बराबर कितना दिया है भाई, -4 दिया है। ठीक है, और A6 बराबर कितना दिया गया है, A6 बराबर कितना दिया भाई, तो A6 के बराबर दिया है इक्वल टू 6, यानी कि A6 इक्वल टू -4 प्लस, ठीक है, A6 बराबर दिया है -4, ठीक है, प्लस, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास n का मान हो गया 6 -1 और d का मान हमको मालूम नहीं है, यानी कि -4 प्लस ये हो जाएगा 5d, ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए 6 माइनस में इधर आ गया भाई, प्लस में हो गया, ठीक है, इक्वल टू 5d, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू 5d, यानी कि 5 में 5 और 5 दूए 10, यानी कि हमारे पास d का मान निकल के आ गया। ठीक है, d का मान निकल के आ गया कितना 2। ठीक है, कौन सा पद पूछा गया भाई, पांचवा पद, तो यानी कि पांचवा पद का सूत्र होता है a प्लस n-1, ठीक है, n-1 इंटू d, यानी कि a का मान कितना है भाई 4 है, प्लस n का मान पांचवा पद यानी कि 5 -1 और d का मान हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो -4 प्लस, ठीक है, -4 और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 में यानी कि 4 गुणे 2 इक्वल टू -4 प्लस ये 4 दूने कितना हो गया 8, यानी कि -4 प्लस -8 में से 4 गया यानी कि 4। यही हमारे पास आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, अवश्य ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि हमारे पास 10वां नंबर प्रश्न उठ के आ रहा है, और 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद -20 और सार्वंतर 4 दिया है। क्या कह रहा है कि उस एपी का, ठीक है, उस एपी का, ठीक है, उस एपी का 12वां पद ज्ञात करें। क्या करें, 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें, ठीक है, जिसका, ठीक है, जिसका पहला पद, जिसका पहला पद, ठीक है, उस एपी का 12वां पद ज्ञात करें, ठीक है, जिसका पहला पद -20
और -20 और सार व अंतर, ठीक है। और सार व अंतर कितना दिया भाई, 4 दिया है, और सार व अंतर 4 दिया है। ये एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। आप इस प्रश्न का कमेंट में आंसर भेज दिए, ठीक है, कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया भाई, तो एपी का पहला पद 20 दिया है, यानी कि ए बराबर -20 हो गया। डी बराबर हमको दे दिया गया, यानी सार अंतर 4 दे दिया है। तो और निकालना ही क्या है, हो तो गया, ठीक है। 12वां पद यानी कि n बराबर भी हमको 12 दे दिया गया है। अब 12वां पद का सूत्र लगाइए, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि a का मान हो गया -20 प्लस f 12वां पद पूछा है, ठीक है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा भाई, -12 -1, और d का मान कितना हो गया 4, हमको प्रश्न में ही दिया गया है। तो -20 प्लस 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 12 में से एक जाएगा 11, और यानी कि 11 गुणे 4, ठीक है। तो -20 प्लस 11 चौके कितना होता है 44, ठीक है। और ये जब हम घटाएंगे तो यानी कि ये हमारे पास बचेगा 24, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और अपना आंसर जो है आप कमेंट में करके अवश्य ही भेज दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है।